नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में मैं विविध प्रकार के वीडियो बनाता हूं, चाहे वो वास्तु संबंधित हों, कोई अंधश्रद्धा संबंधित हों, या तो आपके मन में कोई प्रश्न है अथवा कोई समस्या है तो उसके बारे के वीडियो होते हैं। साथ ही में दैनिक राशिफल रहता है, राशियों का परिवर्तन, और साथ ही में पाक्षिक राशिफल भी हम बताते हैं। वास्तु रिलेटेड वीडियो भी हम बनाया करते हैं। तो दर्शक मित्रों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें कोई न कोई एक उपचार अथवा उपाय ऐसा होगा जो आपकी लाइफ को बदल सकता है, तो उसे ज़रूर देखिए। और अगर अच्छा लगता है तो उसे शेयर भी करिए अपने मित्रों में और लाइक भी करिए। साथ ही में अपनी कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। आपके विशेष कोई प्रश्न हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप ज़रूर बता सकते हैं, उसका उत्तर यहाँ से आपको प्राप्त होगा। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना देखते हैं आज का राशिफल। आज दिनांक 8/5/2021 यानी कि शनिवार का दिन है और उत्तरा भाद्रपद में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा, सिद्धि योग रहेगा, मीन राशि में चंद्रमा का भ्रमण है और वैतृत करण है। इस तरह से आज का जो पंचांग बन रहा है, इस पंचांग के अनुसार आज का कैसा रहेगा आपका दैनिक राशिफल, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत करेंगे हम मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं तो आज आपका द्वादश भाव पर रहा हुआ चंद्रमा शारीरिक बीमारी से आपको परेशान कर रहा है। दूसरी बात, आपका मन थोड़ा विचलित हो रहा है। जिनके साथ आपका संबंध था अथवा तो जिनके साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया था, वहाँ से भी निराशा हाथ आ रही है। कर्म क्षेत्र के ग्रह जो हैं वह भी नुकसान दे रहे हैं और कहीं न कहीं मानसिक विचलता आपको सुबह से ही महसूस हो रही है। संतान संबंधी जो परेशानी थी उसमें तो राहत मिलती हुई दिखाई देती है। पति और पत्नी के बीच का जो अंतर था वह दूर हो रहा है। सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी घटती हुई नज़र आ रही है। जल्दबाजी में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है मित्रों। क्रोध पे और वाणी पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर वाणी और अपने क्रोध पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो उसका नुकसान आपको होगा। साथियों का साथ सहकार तो आपको थोड़ा बहुत मिल ही रहा है, लेकिन बीमारी पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज आपका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। खान पान में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। समय को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए आप ओम ह्रीं भौमाय नमः मंत्र का प्रयोग करिए, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। चलिए अब देखते हैं हम वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पुराने संबंध जो बिगड़ गए थे वे पुनः स्थापित हो रहे हैं। कुछ काम की आपकी मीटिंग मुलाकात है। जो नौकरी संबंधी परेशानी है, नौकरी के लिए ही भागदौड़ आज की बनी हुई है। यह समय जो है पूरे महीने अगर हम देखेंगे तो आपको दौड़ना ही दौड़ना दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि महाराज आपके भाग्य में बैठ के विदेश गमन वगैरह के कार्यों में भी आपको सफलता दे रहे हैं। संतान प्राप्ति का अच्छा योग दिखाई दे रहा है, जिसमें कोई अच्छी मीटिंग अथवा अच्छी कोई मुलाकात होगी जिससे आपको सफलता मिलेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी थी वह तो दूर हो गई है, उसमें आपको राहत मिल रही है। आपका स्वास्थ्य भी सुधार पर है। व्यापारियों को ज़रा सावधान रह के काम करना है, क्योंकि व्यापारी वर्गों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं घट रही है, ऐसा भी अंदाज़ा बन रहा है। जिन पर आपने विश्वास किया है, बिल्कुल वहाँ विश्वासघात भी होने की संभावना दिखाई देती है। अंधा बन के किसी पे विश्वास नहीं करना है, और अगर कोई आपको लालच वगैरह दे रहा है तो उसके पीछे भी दौड़ने की ज़रूरत
नहीं है। ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखें तो कर्म क्षेत्र पर चंद्रमा महाराज बैठ के सुख को देख रहे हैं। माता के स्वास्थ्य वगैरह में तो सुधार ला रहे हैं। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न थे, उनकी सॉल्यूशन तो आ रहा है, लेकिन पूर्वजों की संपत्ति को लेकर जो विवाद बना हुआ था वो अभी भी यथावत बना रहेगा। धन संबंधी परेशानी आपको होगी, यानी धन का अपव्यय न हो, इसका ध्यान आपको रखना जरूरी दिखाई देता है। जो कामकाज आपने किए थे, कुछ कार्यों में आपको सफलता थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, वे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहे हैं अथवा उन कॉन्ट्रैक्ट से आपको कोई बड़ा मुनाफा नहीं दिखाई दे रहा है, यानी यह भी एक समस्या आपके साथ दौड़ रही है। क्या करना है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी पे कहे कहावे पे दौड़कर कोई गलत काम आपको नहीं करना है और किसी भी व्यक्ति के साथ आपको लेन देन से दूर रहने की ज़रूरत है। आर्थिक तौर पे नुकसान न हो इसके लिए। मित्रों, एक बात है, पिता और पुत्र के बीच जो अंतर घटा था वह अंतर अभी ठीक है, यानी अच्छा हो रहा है। दोनों के आपसी तालमेल अच्छे दिखाई देते हैं। पति और पत्नी के बीच का अंतर भी दूर हो रहा है। परिवार में कुल मिला के अच्छा वातावरण क्रिएट हो रहा है। क्या करना होगा, तो आज आप ओम विष्णवे नमः मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए पति पत्नी के बीच का अंतर थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। शादी संबंध की कुछ बातें जो रुक गई थी वे बातें पुनः प्रारंभ हो रही हैं, लेकिन बीमारी में वायु संबंधी तकलीफ आपको ज़रूर होगी। पेट संबंधी परेशानी का भी सामना आपको करना पड़ेगा। मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा कि कहीं गलत काम न हो जाए, यह ध्यान आपको विशेष देना होगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी की मैटर भी बन सकती है। अगर जमीन मकान संबंधित कुछ प्रश्न थे तो वहाँ भी वाद विवाद से काम नहीं करना है। समझौते से काम अगर आप करेंगे तो उसमें सफलता आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगी। एक बात ध्यान रखिएगा कि कहीं अगर कोई आपको लालच या उत्साह बता रहा है तो गलत लालच में दौड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। आपके घर में और आपके आसपास में इर्द गिर्द में कहीं भी लड़ाई झगड़ा अगर हो रहा है तो बीच में भी पड़ने की आवश्यकता आज के दिन में नहीं दिखाई दे रही है। ज़रा उससे दूर रहिएगा, क्योंकि नहीं तो बिना बुलाए आप मुसीबत को अपने पास लाएंगे। पैसों के लेन देन से भी मित्रों सावधान रहना है, क्योंकि जो भी पैसा दिया जाएगा तो डूबता हुआ दिखाई देता है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का प्रयोग आपके लिए उत्तम रहेगा। सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके पुराने संबंधों में सफलता मिल रही है। पुराने जिन संबंधियों के साथ विवाद था उनमें सॉल्यूशन हो रहा है। कुटुंब और परिवार में जो विवाद चल रहा था वह विवाद भी शांत होता हुआ दिखाई देता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन माता और पिता के बीच का जो अंतर था वह दूर हो गया है। आर्थिक तौर से यह समय इतना बड़ा खराब तो नहीं है, लेकिन फिर भी सावधान रहने की तो ज़रूरत है ही। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को अपनी नौकरी में या प्रमोशन के लिए इधर उधर की भाग दौड़ में ज़्यादा समय व्यतीत करना पड़े, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। मित्रों, एक बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा कि कभी भी कहीं भी अगर आप जा रहे हैं तो वाहन वगैरह चलाने से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो थोड़ी नुकसान वाला ग्रह भी काम कर रहा है। आपकी जो यात्रा प्रवास का आपने प्लानिंग बनाया था उस प्लानिंग में थोड़ी सफलता मिल रही है। मित्रों, अगर कोई बड़ा व्यापार करना चाहते थे उसमें भी कोई मुलाकात या कोई मीटिंग आपको सफलता दे सकती है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। उपाय के तौर पर आज आपको ओम विष्णवे नमः मंत्र का प्रयोग करना ठीक रहेगा। कन्या राशि की बात करते हैं तो आपके लिए जो समय है, समय तो बढ़िया दिखाई दे रहा है। कामकाज भी अच्छा ही दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के साथ की मुलाकातें भी ठीक होंगी
और व्यापार वृद्धि के लिए अथवा तो नौकरी के लिए जो भाग दौड़ चल रही है वो अभी भी यथावत रहेगी। पति पत्नी के बीच का जो अंतर बढ़ा हुआ था वह अंतर दूर हो जाएगा। शादी संबंध की कुछ बातें रुक गई थी, वे बातें पुनः प्रारंभ हो रही हैं। प्रेम संबंधों में भी सुधार दिखाई दे रहा है। मित्रों, एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि जो बीमारी चल रही है, बीमारी पे मतलब उसमें आपको बिल्कुल गफलत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीमारी बढ़ सकती है। अतः बीमारी पर विशेष तौर पर डॉक्टरों की सलाह लेना यह बिल्कुल आप छोड़ना नहीं, या करेंगे तो सफलता ठीक रहेगी। संतान को लेके थोड़ी सी परेशानी जरूर है, लेकिन उसके कैरियर को लेके जो आप चिंतित थे वह चिंता आपकी दूर हो गई है। उसका कैरियर अपने आप डेवलप होगा, ऐसा योग आज बन रहा है। पंचम भाव के जो ग्रह हैं और साथ ही में आपके जो सप्तम भाव के ग्रह हैं, इन दोनों के कारण कुछ फ़ायदा आपको ज़्यादा मिले ऐसा दिखाई देता है। व्यापारियों के लिए भी समय अनुकूल है। क्या करेंगे? तो आज आप गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए समय तो ठीक ठाक है, कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है, आपके सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपकी बन रही है। आज के दिन में शरीर को जरा ध्यान देकर काम करेंगे, वह ज़्यादा अच्छा है। घरेलू वातावरण जो बिगड़ा हुआ था वह तो सुधर रहा है, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। पुराने फंसे हुए पैसे वापस आएँ ऐसा भी योग दिखाई दे रहा है। यानी यह कुल मिला के देखा जाए तो समय थोड़ा अनुकूल अवश्य है। मित्रों, संतान को लेकर जो परेशानी मन में चल रही थी उन परेशानी से आपको राहत मिलेगी। नए कार्यों के लिए आप भाग दौड़ जो कर रहे थे उनमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि अंधा विश्वास कहीं भी करना नहीं है। आप अपने आँखों से देखिए, अपने कानों से सुनिए, तभी उस बात को अगर विश्वास करेंगे तो ठीक रहेगा। किसी की कही सुनी बातों में पीछे पीछे दौड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, अन्यथा कहीं न कहीं नई मुसीबत आप आन सकते हैं, यानी आपके घर में विवाद बढ़ सकता है। समझ के काम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। क्या करेंगे? ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा समय रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देखें तो आपके जो शनि महाराज हैं और मंगल महाराज की युति प्रत्युति जो बन रही है उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी है। जो आपके मन में विचार आ रहे हैं वो विचार शायद पूर्ण नहीं हो रहे हैं। नौकरी की भाग दौड़ आपके मन में भी बनी हुई है। आर्थिक तौर से थोड़ा समय कमज़ोर दिखाई दे रहा है। मित्रों का साथ सहकार थोड़ा मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जिन पर आपने यकीन किया था वही आपका दुश्मन बन रहे हैं, आपके दुश्मन बन रहे हैं। यह भी ध्यान रखना है, अगर नौकरी कर रहे हैं तो अपने अधिकारियों वर्गों से गलत वाद विवाद में न उतरें, यही सलाह है। मित्रों, एक बात और है कि मान लीजिए कोई काम आपका अटक रहा है तो उसके लिए रिश्वत वगैरह देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ भी आपका पैसा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, कोई अगर आपको हथेली में चंद्रमा बताता है, गलत काम के लिए प्रेरित करता है, तो उससे भी आपको दूर रहना है, क्योंकि शनि मंगल का दोष कहीं न कहीं आपको नुकसान दे सकता है। घरेलू वाद विवाद से राहत मिलेगी, पति पत्नी के बीच का अंतर दूर होगा। संतान को लेकर जो परेशानी थी उस परेशानी से भी आपको राहत मिलेगी। ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर और अच्छा अवश्य रहेगा। धन राशि की बात करते हैं तो मित्रों, आपके लिए समय ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पुराना जो व्यापार बंद हो चुका था वह पुनः प्रारंभ हो रहा है। साथ ही में संबंधों में शादी वगैरह की जो चर्चाएं चल रही थी उनमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। पुराने प्रेम संबंध जो बिगड़ गए थे उनमें भी सुधार दिखाई दे रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी जरूर है। ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न आपके मन में थे, वे प्रश्न अभी सॉल्व नहीं हुए हैं। वारसदारी संबंधी कोई परेशानी जरूर चल रही थी, उसमें भी बहुत बड़ी राहत नहीं दिखाई देती है।
माता पिता के बीच का संबंध तो सुधर रहा है। नए मित्रों की मुलाकात आपके लिए फलदायी साबित होगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। और दूसरी एक बात का ध्यान आपको यह रखना होगा कि घर में नए मेहमान आ रहे हैं, नए मेहमानों का स्वागत भी आपको करना होगा, यानी मेहमानों की वृद्धि दिखाई दे रही है। संतान संबंधी जो परेशानी थी उसमें राहत जरूर मिल रही है, यानी आपका समय देखने जाएं तो कुल मिला के सामान्य अच्छा ही दिखाई दे रहा है। खर्च पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का प्रयोग करिए, आपके लिए समय बेहतर और अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखें मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है, कामकाज की सफलता नहीं मिल रही है। आर्थिक तौर से यह समय थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। संतान संबंधी जो परेशानी थी उसमें तो राहत मिल रही है, संतान का साथ सहकार तो आपको मिल ही रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर मित्रों रखना, किसी पे अंधा विश्वास बिल्कुल न करना। कुछ काम आपके जो विचारे थे उन कार्यों में तो सफलता मिल रही है। शायद आपके भाइयों के बीच का जो अंतर था वह अंतर तो दूर हो रहा है। पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छा हो रहा है। सोर्स ऑफ इनकम घटती हुई दिखाई दे रही है। जब किसी के साथ आपका लेन देन का व्यवहार करना है तो ज़रा सावधान रहने की भी ज़रूरत दिखाई दे रही है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो तकलीफ पड़ेगी। शादी संबंध की जो बातें चल रही थी उन शादी संबंध की बातों में आपको सफलता मिलेगी। शायद आपके पुराने संबंधों में विखवाद पैदा हो रहा है, वह संबंध पुनः नहीं स्थापित हो रहा है। पुराने जो ग्राहक थे उनका मिलना अभी थोड़ा नामुमकिन जैसा दिख रहा है। क्या करेंगे? तो आज आप अपने घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं तो क श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए शनि महाराज भाग्य पर बैठकर आपके द्वादश भाव पे बैठ के खर्च का प्रमाण बढ़ा रहे हैं। खर्च पे कंट्रोल करने की मित्रों आवश्यकता जरूर दिखाई देती है। धन का अपव्यय भी हो रहा है। कोर्ट कचहरी न बन जाए इसका ध्यान आपको रखना होगा, यानी गलत बात विवाद पे उतरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। शादी संबंध की जो बातें रुक गई थी वे पुनः प्रारंभ हो रही हैं। संतान को लेकर जो परेशानी थी उस परेशानी में भी आपको राहत मिलेगी। नए मित्रों की मुलाकात भी आपको फ़ायदा कराएगी। लेकिन एक बात का ध्यान आपको भी रखना होगा कि किसी की कही सुनी बातों में पीछे पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी के वजह से आपकी नौकरी जा सकती है, यानी नौकरी पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप व्यापारी हैं तो अपने व्यापार को पकड़ के रखिए, सरकार की तरफ से कोई मुसीबत ना आ जाए, इसलिए हिसाब किताब भी ठीक ठाक रखना ज़रूरी दिखाई देता है। ज़मीन मकान संबंधी जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का सॉल्यूशन तो आपका आ ही गया है, लगभग आने की तैयारी में है, यानी आवक तो आएगी। माता के स्वास्थ्य को लेके जो परेशानी थी उसमें भी आपको राहत मिलेगी। क्या करेंगे मित्रों? तो आज भगवान शिव पर काला तिल हल्दी और चावल डालकर अभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। देखते हैं हम मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो आपके लिए समय थोड़ा अनुकूल नहीं दिखाई देता। सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं घटती हुई नज़र आ रही है। संबंध भी बिगड़ रहे हैं, जिन पर आपने भरोसा किया था वह भरोसा टूटता हुआ नज़र आ रहा है। जिनने आपको बहुत सी चीज़ें बताई थी, हथेली में चंद्रमा दिखाया था, शायद वो लोग अब आपसे दूर हो रहे हों, ऐसा दिखाई देता है। मित्रों एक बात है, संतान को लेके जो परेशानी आपके मन में थी वह परेशानी तो दूर हो जाएगी। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। बीमारी से सावधान रहने की ज़रूरत है। घर में आपके जो आर्थिक तौर थोड़ा कमज़ोर है उसका भी सावधान रह के अपना जितना व्याप है उतना ही अगर आप खर्च करेंगे तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। पति और पत्नी के बीच का अंतर दूर हो गया है। धन व्यापार जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं वे भी आपके साथ तालमेल ठीक रहेगा।
संतान को लेकर जो परेशानी थी उस परेशानी में आपको राहत मिलेगी। मित्रों, एक काम करेंगे कि ओम विष्णवे नमः मंत्र का प्रयोग करके एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें। आपके लिए दिन बेहतर और अच्छा अवश्य जाएगा। तो मित्रों, बहुत सारे प्रश्न आए और उन प्रश्नों में एक प्रश्न रहा, कोर्ट मैटर क्यों बनती है। आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं कि कोर्ट मैटर क्यों बनती है। इस पर अलग से वीडियो तो बनेगा ही, वह आपको दिया जाएगा। लेकिन कोर्ट मैटर अगर बन गई है तो क्या, तो आपके कुंडली में लग्न लग्नेश, छठा घर षष्ठेश और नवांश का भी सप्तम भाव सप्तमेश, और इसी तरह से आपके छठे घर का मतलब लग्न कुंडली का भी सप्तमेश। सप्तमेश मित्रों का घर है। तो यहाँ पर वाद विवाद होता है, और जो वाद विवाद होता है उससे आपको सफलता मिलना या न मिलना, तो कोर्ट मैटर बन जाती है। मान लीजिए मंगल का घर छठे भाव पे बैठा है, 1 नंबर है या 8 नंबर है, और उस पर कहीं शनि महाराज की कृपा बरस रही है, राहु महाराज देख रहे हैं, केतु महाराज देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके साथ कोर्ट मैटर बनेगी। अपनी नहीं, दूसरों के भी मैटर आपकी ही होगी। ऐसा हमने देखा है। तो यह कोर्ट मैटर क्यों बनती है, तो पहली बात यह है कि कोर्ट मैटर किससे संबंध में बनेगी। 6th हाउस के लॉर्ड माने नौकरी संबंधी बनेगी। तो यह स्थिति अगर ग्रहों की खराब स्थिति, पाप कर्तरी वगैरह दोष अगर वे आपके लग्न स्थान में हैं, तो शरीर और मानसिक तौर के कारण ऐसा बन सकता है। द्वितीय भाव में हैं तो धन भुवन के संबंधित हैं, तो धन में और कुटुंब के साथ विवाद हो सकता है। तृतीय भाव में हैं तो कहीं आपकी लेन देन के बारे में ऐसा हो सकता है। चतुर्थ भाव में अगर यह स्थिति बन रही है तो आपके लिए समझिए ज़मीन मकान संबंधी विवाद पैदा हो सकता है। पंचम भाव में हैं तो प्रेम संबंध में अथवा तो कहीं न कहीं संतान संबंधी टेंशन के कारण कोर्ट मैटर बनती है। छठे हाउस में है तो दूसरों की भी बवाल आपके मस्तक पे आ सकती है। कुछ आपने किया नहीं तो भी हो सकता है। इसमें विशेष तौर पर शनि मंगल काम करते हैं, और यह अगर ऐसा हुआ तो आपको गलत आरोप बनेंगे। आप नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर विवाद होगा, बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ विवाद होगा, कोई ना कोई छोटा मोटा केस बनता रहेगा। सप्तम भाव में है तो अपने साथियों के साथ या भागीदारों के साथ ऐसा बनने का चांस बनता है। अष्टम भाव में अगर यह स्थिति बनती है तो पति पत्नी के बीच में भी यह कभी कभी हम देखते हैं डाइवोर्स वगैरह के केस बनते हैं। यह भी केस यहाँ कहीं न कहीं बनते रहते हैं। अगर मित्रों ऐसी आपकी कुंडली में जैसे 10वें भाव में अगर है तो आप समझिए कि व्यापार संबंधी प्रॉब्लम के कारण होगा। एकादश भाव में भाइयों के साथ हो सकता है। तो यह एक सिस्टम है। तो यह जो ग्रहों की स्थिति आपके कुंडली में कहाँ खराब है, यह विश्लेषण का विषय है। उसको विश्लेषण करके हम फाइनल कर सकते हैं कि कहाँ अब आपको किस तरह से कोर्ट मैटर है। अगर कोर्ट मैटर बन गई है तो छूटने का रास्ता क्या है, वह बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, 2 प्रयोग होते हैं। एक बगलामुखी माता का प्रयोग है, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ है जिह्वाम कील बुद्धिम विनाश ह्लीं ओम स्वाहा। यह मंत्र का प्रयोग किया जाता है। और इसके अतिरिक्त दूसरा प्रयोग होता है, ओम राज्ञा क्रुद्धेन चाजप्तो बुद्ध्यो बुद्धगतो वा आघूर्णतो वा बाते न स्थितो पोते महानवे पतस्तु चाप सस्तेषु संग्रामे विस्तारणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनभ्यार्तो वा। इन 2 प्रयोगों को अगर आप करवा देते हैं अथवा कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आप कोर्ट मैटर से छूट सकते हैं। हाँ, अब यह है कि अगर गुनहगारी आप कर रहे हैं, गुनहगार ही हैं तो नहीं, गुनहगार बंद करना पड़ता है। मान लो एक बार भूल से गलती हो गई है तो उसको माँ से क्षमा याचना करिए और आप बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, दीजिए मुझे इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। नमस्कार।